गुड़गांव का एक सैफरन नाम का कॉल सेंटर की एक सच्ची घटना जहां पर कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पाई गई हैं। इस कॉल सेंटर में अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। कभी यहां के कंप्यूटर खुद ऑन हो जाते हैं, तो कभी सीटें आपस में टकराने लगती हैं, तो कभी किसी की फुसफुसाने की आवाजें आती हैं जैसे कोई आपस में बात कर रहा हो। तब से इस कॉल सेंटर में कोई भी रात के वक्त काम नहीं करता और कुछ लोगों ने तो दिन में भी यहाँ अजीबोगरीब घटनाओं को महसूस किया है। दरअसल इसके पीछे एक बहुत डरावनी कहानी छुपी है। आज से 5 साल पहले इस कॉल सेंटर में रोजी नाम की एक लड़की का सिलेक्शन हुआ था। रोजी एक बहुत मेहनती लड़की थी और अपने काम को बहुत अच्छी तरह जानती थी। रोजी ज्यादा किसी से मिलती जुलती नहीं थी, लेकिन रोजी एक अजीब किस्म की लड़की थी और बिल्कुल शांत और चुप रहती थी। जहां बाकी लोग बातों में व्यस्त रहते थे, वहीं रोजी हमेशा किसी न किसी क्लाइंट से बातें कर रही होती थी, जिसे देखकर उसका मैनेजर उससे बहुत प्रभावित था। रोजी को काम करते हुए लगभग 6 महीने हो चुके थे और एक दिन अचानक रोजी ने कॉल सेंटर आना बंद कर दिया। पहले तो बॉस ने सोचा कि शायद वो बीमार हो गई है, लेकिन 6 दिन तक काम पर न आने पर उसे संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका फोन भी बंद था। फिर बीपीओ के मैनेजर ने कुछ स्टाफ के लोगों को उसके घर पता करने के लिए भेजा, जहां का उसने पता दिया था, क्योंकि रोजी की खास दोस्त और 2 लड़के रोज शाम को कंपनी की कैब से घर जाते थे। लेकिन समस्या ये थी कि ड्राइवर के सिवा उस घर का किसी को नहीं पता था, क्योंकि रोजी लास्ट में उतरती थी और हर बार कैब का ड्राइवर बदल जाता था। अब उनको रोजी का घर ढूंढने में मुश्किल होने लगी, लेकिन जैसे तैसे करके उसके घर का पता किया और रोजी की दोस्त और उसके साथी कैब में रोजी के घर पहुंचे। और जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो उनको पता लगा कि वो रोजी का घर नहीं था। घर के मालिक ने बताया कि यहाँ पर रोजी नाम की कोई भी लड़की नहीं रहती। ये सुनकर वो बहुत परेशान हो गए कि रोजी को गलत पता देने की क्या जरूरत थी। तो उन्होंने जाकर अपने मैनेजर को सारी बात बताई और ये बात सुनकर मैनेजर भी बहुत परेशान हो गया कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हुआ हो। और उनके पास रोजी का अब और कोई पता नहीं था जहां वो जाकर पता कर सकते, क्योंकि रोजी ने कभी भी अपने परिवार की कोई भी बात किसी भी दोस्तों से शेयर नहीं की थी। और हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उनके पास रोजी की कोई भी तस्वीर नहीं थी कि वो पुलिस को जाकर कुछ बता पाते। और रोजी की दोस्त ने मैनेजर को रोजी के लापता होने से ठीक एक दिन पहले की एक घटना बताई। उसने बताया कि ऑफिस के बाद जब वो घर जा रहे थे, तब वो कैब में रोजी की वेट कर रहे थे और रोजी फोन पर किसी के साथ बातें कर रही थी। बातें करते करते उसको आधा घंटा हो गया। उन्होंने पहले तो सोचा कि शायद वो किसी क्लाइंट से बात कर रही है, लेकिन आधे घंटे तक कैब में इंतजार करते वो भी थक गए। तो उन्होंने उसको बिना बताए उसकी कॉल को शिफ्ट कर दिया। और जब उन्होंने रोजी की कॉल शिफ्ट की तो वो हैरान हो गए कि रोजी के कॉल पर तो कोई भी नहीं था। उसकी जो लास्ट कॉल थी वो 1 घंटे पहले आई थी। तो इतनी देर तक रोजी किससे बातें कर रही थी? और ये सुनकर वो बहुत हैरान हुए और बिल्कुल शांत हो गए कि कॉल पर रोजी के साथ तो कोई भी नहीं था और रोजी की कॉल 1 घंटा पहले कट चुकी थी। फिर इतनी देर तक रोजी किससे बातें कर रही थी? और ये कॉल उन्होंने रोजी को बिना बताए शिफ्ट की थी और वो सब बहुत चुप थे। उन्होंने रोजी से कुछ नहीं बोला और ना ही किसी ने उससे कुछ पूछा। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्होंने रोजी के घर का पता कर लिया और वो उस पते पर पहुंचे। और जब सब लोग साथ उसके घर पहुंचे तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। रोजी के पिता ने बताया कि रोजी को मरे हुए तो पूरे 6 महीने हो चुके हैं। उसका एक कार में एक्सीडेंट हो चुका था, तो वो फिर उनके वहाँ काम कैसे कर सकती है? इस बात को मैनेजर और रोजी के दोस्त यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वो एक ऐसी लड़की के साथ पूरा 6 महीने काम कर रहे थे जो मर चुकी है। ये बात उनसे बिल्कुल भी सहन नहीं हुई। तो क्या वो रोजी की आत्मा के साथ बातें करते थे? और इस घटना का उन पर इतना प्रभाव हुआ कि रोजी की खास दोस्त की कार्डिक अरेस्ट से मौत हो गई। लोगों का कहना है कि शायद रोजी उससे फिर मिलने आई थी और जो बाकी के 2 दोस्त थे उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया, क्योंकि वो ये घटना बर्दाश्त नहीं कर पाए और पागल हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना? मेरा आपसे निवेदन है, कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इससे भी भयानक सच्ची कहानियां लेके आ सकूं। शुक्रिया।